नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है देशांतर व समय। वैसे ये कक्षा 6 की ज्योग्राफी का एक पार्ट है, लेकिन ये मेरी मानो तो बहुत ही काम का चैप्टर है। इसमें से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक बात और कि आपको अगर ज्योग्राफी जैसे जैसे आप डीपली पढ़ना चाहोगे तो वहां आपको ज्योग्राफी का जो बेसिक क्लियर होना चाहिए वो बेस बनेगा आपको यहाँ से। ये 6th 7th 8th के जो चैप्टर हैं यहाँ से आपका बेस बनता है, तो ये आपको पहले से बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, बड़ी से बड़ी RS IS की एग्जाम हो या छोटी से छोटी, आप कोई भी देख लो, पुलिस रीट सब, प्रत्येक एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठते हैं और बेस क्लियर होना जरूरी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं देशांतरों के हिसाब से हम कैसे किसी देश का टाइम ज्ञात करते हैं। हम अपने देश में बैठे हैं, हमें मालूम करना है अमेरिका का टाइम, हमें मालूम करना है ऑस्ट्रेलिया का टाइम। तो हम सोचते हैं कि वहाँ इस टाइम क्या टाइम हुआ होगा। तो हमारे पास मतलब ये नहीं कि हमारा कोई वहाँ रहता है और हमने उनको पूछ लिया कि तुम कितने आगे हो तुम्हारा टाइम या हमसे कितना पीछे हो तुम, ये नहीं। हमें ट्रिकली याद होना चाहिए कि वो देश अगर इतनी डिग्री पर वो देश है तो वहाँ इस समय कितना बज रहा होगा, क्या तारीख हो रही होगी, ये सब हमें नॉलेज होना चाहिए ज्योग्राफी की तरह से। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के हिसाब से एक टेक्निक जो होती है टाइम ज्ञात करने की, उसका हमें पता होना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ये जो छोटा सा एक वीडियो बना रही हूँ, पूरे ध्यान से आप बड़े सावधानी के साथ मेरे ये जो लाइनें जो मैं बता रही हूँ आपको और समझा रही हूँ, पूरा ध्यान से सुनिए और देखिए आप, फिर आपको कभी इस चीज में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो बढ़िए आगे। सबसे पहले हम बात करें तो विश्व भर में समय निर्धारण का जो समय होता है, उसका निर्धारण का जो अगर अपन सबसे अच्छा स्रोत माने तो वो है सूर्योदय या फिर सूर्यास्त। सूर्योदय या सूर्यास्त कैसे कैसे बता सकते हैं हम? तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, कि अगर हम सूर्य सुबह उगता है तो हम इजीली बताते हैं कि ये तो सुबह है। सूर्यास्त हो रहा है तो हम बताते हैं कि हाँ शाम होने वाली है। दोपहर में हम बता सकते हैं कि दोपहर चल रहा है। हो सकता है हम एग्जैक्ट टाइम न बता पाए, पर अनुमानतः हम समय का निर्धारण कर ही लेते हैं। और अगर हम पुराने समय की बातें करें तो पुराने समय में न कोई घड़ी थी न कोई मोबाइल था, तो फिर वो लोग कैसे टाइम, तो ये चीजें ही वहां थी उस टाइम। वो सूर्य को देखकर, उनसे बनने वाली जो परछाई है पृथ्वी पर, उसको देखकर अपना टाइम निर्धारण करते थे। चलिए आगे। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने कि सूर्य द्वारा बनने वाली जो परछाई है वो दोपहर में छोटी होती है और सुबह शाम लंबी। कैसे? सुबह शाम सूर्य हमसे क्षैतिज होता है। उस समय जो कोई भी वस्तु है पृथ्वी पर, आप मान लो एक बार कोई बिल्डिंग याद कर लो, आप एक बार कोई पोल याद कर लो कि उसकी छाया सुबह कितनी लंबी होगी, लंबी से लंबी होगी सुबह 5-6 बजे, जैसे ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी उस वक्त, या फिर जैसे ही सूर्य जो ही छुपने वाला होगा उस वक्त लंबी। और दोपहर की अपन अगर बात करें कि दोपहर की 12 बज रही है तो क्या परछाई कितनी लंबी होगी या छोटी, तो वो तो हमें पता ही है कि जब जस्ट सूर्य हमारे सर पर चमकेगा या किसी भी जो विषय वस्तु को देख रहे हैं हम कि इसकी परछाई कितनी बड़ी या छोटी बन रही है, तो उस समय देखेंगे पाएंगे कि उस वस्तु की जो छाया है वो मात्र उस तक ही सीमित हो गई, इधर उधर बिल्कुल नहीं है। यानी जो छाया बन रही है वो बिल्कुल छोटी हो रही है, बिल्कुल छोटी हो गई। कब? दोपहर में।
जैसे जैसे दोपहर ढलेगी और छाया बड़ी होती जाएगी और ये दिन छुपने के साथ सबसे लंबी हो जाएगी, जैसे कि सुबह हुई थी। नेक्स्ट, जिस देशांतर पर सूर्य सीधा होगा उस पर सभी स्थानों पर समान समय होगा। इसका क्या मतलब है? ये मैं बता दूं आपको कि ये बात हो रही है किसी एक देशांतर विशेष की। अगर हम किसी देशांतर विशेष की बात करें तो वह चाहे उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, किसी भी अक्षांश पर है, वह पूरी की पूरी देशांतर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक उस देशांतर पर समय समान होगा। एक देशांतर पर समय समान होगा और हर देशांतर की बात करें तो समय अलग अलग होगा। प्रत्येक देशांतर पर समय अलग अलग होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपना चक्कर लगाती है। ये भी आपको ध्यान होगा, या फिर ध्यान से आप फिर देख लीजिए कि पृथ्वी अपना जो अक्ष पर चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूर्व है बच्चों। ठीक है, पश्चिम से आप ऐसे याद कर लो, पश्चिम जो बड़ा शब्द है उससे लेकर ये छोटे शब्द की तरफ घूम रही है। शायद कहीं ना कहीं आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पूर्व ज्यादा अच्छा लगता है हमें, पता नहीं क्यों पूर्व साइड, क्योंकि उधर हमारी एक नई सुबह होती है। तो आप ऐसे याद कर लो कि पृथ्वी भी पूर्व की तरफ जाना चाहती है, पश्चिम से पूर्व चक्कर होता है पृथ्वी का। ठीक है, आगे ग्रीनविच जो कि ब्रिटेन में एक स्थान है, वहां से जो हमारी प्रधान यामोत्तर देशांतर रेखा गुजरती है, उस स्थान की हम बात करें तो उसके पूर्व में जो जो भी स्थान है, ठीक है, देशांतर जो 0 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, प्रधान यामोत्तर की जो बात कर रहे हैं, उससे जो जो स्थान पूर्व दिशा में है, पृथ्वी का जो भूभाग पूर्व दिशा में है, उनका समय 0 डिग्री से आगे होगा। ठीक है, क्या होगा? 0 डिग्री से आगे। और बिल्कुल अपोजिट उसके जो स्थान 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा बच्चों। ठीक है, याद करो आप एक बार मानचित्र को कि हम जो इंडिया है वो कहाँ स्थित है। 0 डिग्री ग्रीनविच ब्रिटेन से होके गुजर रही है और हम कहाँ हैं? हम पूर्व में हैं। तो हम आगे हुए या पीछे? हम हैं आगे, ब्रिटेन से काफी आगे हैं हम समय में। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिया है मैंने, पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगाती है। आपको पता होगा या फिर समझ लो आप कि पृथ्वी 2 तरह के चक्कर लगा रही है। एक को बोलते हैं घूर्णन, तो दूसरी को बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन को हम परिभ्रमण भी बोलते हैं, मतलब अपने ही स्थान पर जो पृथ्वी घूम रही है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है। और जो सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है और इसके चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर काट रही है, ये हुआ परिक्रमण। ठीक है, इसको याद करने के लिए भी आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। मंदिर में हम जब परिक्रमा लगाते हैं, ये भगवान जी बैठे हैं, और हम जब परिक्रमा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? यूं लगाते हैं। ठीक है, तो ये परिक्रमा, ये परिक्रमण आप शब्द वहां से जोड़ सकते हो। परिक्रमा, मंदिर वाली जो परिक्रमा है, वहां से आप परिक्रमण शब्द को जोड़ सकते हो। दूसरा परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब वो जो पृथ्वी है वो अपने ही स्थान पर घूमती होगी, टहलती होगी अपने ही स्थान पर, वो हो गया घूमना यानी घूर्णन, टहलना भ्रमण करना यानी परिभ्रमण। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि पृथ्वी 360 डिग्री का चक्कर काटने में समय लेती है 24 घंटे। 24 घंटे एग्जैक्ट होते ही हमारे वही समय आ जाता है। अगर बात हम करें, सुबह 6 बजे हम सूर्य देखते हैं अपने बिल्कुल पूर्व की तरफ उगता हुआ, अगली सुबह फिर 24 घंटे के बाद वो ही स्थिति पाएंगे हम, वो ही समय, वो ही सब कुछ। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट आता है 15 डिग्री
में कितना हुआ चक्कर 1 घंटे का। समझे कि आप इसको ऐसे समझिए कि 360 डिग्री अगर पृथ्वी घूम रही है कितने समय में? 24 घंटे में। ठीक है, तो 24 घंटे से अगर हम 360 को काटें, भाग दें 24 का, तो ये आता है हमारे पास 15 डिग्री। क्या? 15 डिग्री। यानी कि अगर हम 1 घंटे की बात करें कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में रात दिन बनते हैं, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, कितने का? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी पृथ्वी? तो ये हो जाएगा 360/24। तो कितना आया? 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है पृथ्वी। ठीक है, 1 घंटे में कितना घूम रही है पृथ्वी? 15 डिग्री। नेक्स्ट बात करें हम, तो अगर अतः प्रधान जो यामोत्तर है, अतः बच्चों प्रधान अगर यामोत्तर की हम बात करें तो देखिए आप, ये जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधान यामोत्तर की हम बात करें तो अगर वहां 12 बज रहे हैं, 12 PM डाला है मैंने, अगर वहां 12 बज रहे हैं तो टाइम आगे पीछे कैसे ज्ञात करें? तो देखिए अगला पॉइंट, अगर बात हम 15 डिग्री पूर्व की करें, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की, आपको मैंने ये बता दिया कि पूर्व का टाइम आगे, पश्चिम का टाइम पीछे। किससे? 0 डिग्री से। बात हो रही है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की, तो टाइम आगे होगा। ठीक है, समझ आया इतना? तो फिर कितना आगे होगा? मैंने अभी बताया कि अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है तो 1 घंटे में घूमेगी 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां दिया हुआ है कि 15 डिग्री पूर्व दिशा में फिर क्या टाइम होगा? अगर ग्रीनविच पर, अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहे हो तो हम निकाल सकते हैं कि भाई साहब वो टाइम होगा 1 PM। कैसे निकाला हमने? हमें पता था कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी 1 घंटा लेती है, अगर वहां 12 बज रहे हैं तो बिल्कुल 1 बज जाएंगे 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। लेकिन सुनो कि पश्चिम में, क्वेश्चन आ गया पश्चिम में, तो भाई साहब हमें यह भी आता है कि पश्चिम में 15 डिग्री पश्चिम की बात करें तो 1 घंटा माइनस कर देंगे हम, क्योंकि हमने ये भी पढ़ लिया। तो वहां कितना टाइम हो जाएगा? वहां होगा 11 AM। आया समझ? 0 डिग्री पर कितना था? 12 PM। तो पूर्व में 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे कर दिया, पश्चिम में 15 डिग्री पर 1 घंटा पीछे कर दिया। ठीक है बच्चों, आया समझ? नेक्स्ट पॉइंट, भारत प्रधान यामोत्तर से 82.5 डिग्री 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है बच्चों। क्या समझ आया क्या आपको कि जो भारत है ना, तो भारत आप जो है उसका टाइम लिखा हुआ है कि 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि आप क्या बता रहे हो, ये 82.30 पर ही कैसे हुआ? एक ही देशांतर पर थोड़ा ना है भारत तो काफी देशांतरों में फैला हुआ है, जो कि 68 से लेके 97 तक फैला हुआ है। फिर आप ऐसे कैसे बता सकती हो? यह है बच्चों अपना स्टैंडर्ड टाइम, ये अपना मानक जो समय है वो है। हमने काफी जो अव्यवस्थाएं होती है हर डिग्री पर टाइम अलग होने वाली, उन अव्यवस्थाओं से बचने के लिए पूरे देश के मध्य से होकर 68 और 97 के मध्य से होकर जो रेखा गुजर रही थी 82.5 डिग्री, उसको हमने पूरे देश भर का मानक टाइम चुन लिया और उसी के हिसाब से हमारी घड़ियां चलती है, उसी के हिसाब से हमारी रेल बसें सब चल रही है। उस अव्यवस्था से बचने के लिए कि कैसे तो हम रेल चलाएं। एक जो नागालैंड में बैठा है वहां सुबह 2 घंटे का फैसला है गुजरात के बजाय,
गुजरात और नागालैंड की बात करें तो 2-2.5 घंटे का फैसला हो जाता है। तो कैसे टाइम एडजस्ट होगा? एक सुबह रेल चलेगी यहाँ 6 बजे से और 2 घंटे बाद अगर उसको कहीं पहुंचना है, प्लेन से कहीं पहुंचना है, तो 2 घंटे में अगर वो गुजरात पहुंचता है नागालैंड वाला व्यक्ति, तो वो फिक्स फिर 6 बजे अपने वहां से रवाना होगा और 6 बजे वहां गुजरात पहुंच जाएगा। फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको। या फिर हर डिग्री पर वो घड़ी चेंज करता रहेगा, टाइम चेंज करता रहेगा। इन सब असुविधाओं से बचने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड लाइन ली है। कितनी? 82.30 या 82.5 डिग्री कहो आप। ठीक है, भारत की मानक रेखा इसको माना गया है। नेक्स्ट, तो हम कितना आगे हैं किसके? ग्रीनविच के, यानी हम 0 डिग्री से कितना आगे हैं? फिर 0 डिग्री से कितने प्लस में? प्लस में तो हैं हम, ये तो समझ आ गया क्योंकि हमने पढ़ लिया कि हम पूर्व दिशा में हैं। पूर्व दिशा में हैं तो हम आगे हैं। आगे हैं तो कितना आगे हैं? तो हम भाई साहब आगे हैं 82.30 डिग्री। तो 82.30 डिग्री का टाइम कैसे निकालें अब? तो वो भी हमारा समझा हुआ है कि टाइम यानी 15 डिग्री पर 1 घंटा। तो अब निकालेंगे हम कि 15 डिग्री पर अगर 1 घंटा है तो 82.30 डिग्री में कितने घंटे हैं? तो इसमें 15 का भाग दिया हमने, 15 का भाग दिया तो हमारे पास टाइम आ गया 5.5 घंटे आगे हैं। कितना आगे हैं हम? 5.5 घंटे। ठीक है, ग्रीनविच जो 0 डिग्री है उससे इंडिया का मानक समय है 5.5 घंटे आगे, और पूरे देश भर में यही मानक समय चल रहा है। चाहे हमें क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का या क्वेश्चन पूछ ले मानक रेखा का, तो हम एक ही जवाब देंगे कि भाई साहब हम तो 5.5 घंटे आगे हैं 0 डिग्री से। नेक्स्ट मैंने एक मैप लिया है, उसके हिसाब से आपको मैं फिर थोड़ा सा समझाना चाहूंगी कि कैसे ये कहां से हमारा जो मानक जो स्टैंडर्ड लाइन है वो गुजर रही है। देखिए, यहां है हमारा गुजरात जिसको टच कर रही है 68.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इधर है हमारा ये अरुणाचल और ये नागालैंड को टच करती हुई निकल रही है 90 अरुणाचल को ही, यहां से अरुणाचल ही है, ये अरुणाचल को टच करती हुई निकल रही है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी देशांतर है ये? 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इन दोनों के बीच का समय निकाला है हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इन दोनों के बीच का, कि बीचों बीच देश के हम एक ऐसा समय लें कि किसी को असुविधा न हो। तो ये बीच का समय कहाँ लिया है हमने? ये बीच का समय लिया है हमने इलाहाबाद, एक इलाहाबाद नाम का शहर है और इसके बीच में नैनी नाम का स्थान है। यहाँ से होकर हमारी स्टैंडर्ड लाइन गुजर रही है, जो कि 5 स्टेट से गुजर रही है, 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। ये उत्तर प्रदेश है, फिर एमपी से होके भी गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा और लास्ट में ये आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है। तो 5 जो राज्य हैं हमारे, उनसे होकर हमारी मानक रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए साथ में कि ये भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है, यामोत्तर यानी देशांतर, भारत की मानक जो यामोत्तर है, ये इलाहाबाद और नैनी गांव तो पढ़ लिया हमने कि इलाहाबाद और नैनी नामक स्थान से निकल रही है, लेकिन ये कब तय हुई? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तय हुई 1 सितंबर 1947 को। आपको पता है जून जुलाई 1947 में अपना देश आजाद हो गया था। अगस्त में 15 अगस्त और 47 में हमारा देश आजाद हो गया था। तो अगस्त के जस्ट बाद 1 सितंबर को ही हमने अपनी मानक जो लाइन है, स्टैंडर्ड जो लाइन है, वो तय कर ली थी।
तो ये हुआ अपना एक बेसिक नॉलेज देशांतर और समय के बारे में, कैसे किस देश का समय निकालें। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है यहाँ से कि अगर आपको क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि आप इंडिया में रह रहे हो, आपके यहाँ कितना समय होगा अगर 0 डिग्री पर आज इतना बज रहा है, तो आपकी घड़ियां कितना समय बता रही है आपको। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इंडिया में इतना टाइम है तो 0 डिग्री पर कितना है, या फिर अमेरिका में कितना है। अमेरिका वाला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 0 डिग्री का 5.5 घंटे माइनस कर दिए। इंडिया से 5.5 घंटे माइनस करते ही हमारे पास 0 डिग्री का आ गया। 0 डिग्री से जितने डिग्री पर जो अमेरिका स्थित है, मान लो कि 90, 95, 100, तो उतनी डिग्री का टाइम निकाल कर हम प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा, ठीक है, और उस हिसाब से हम टाइम माइनस कर देंगे। 5.5 घंटे तो ये, और फिर वो आगे लगने वाला टाइम माइनस करके हम अगले को अमेरिका का टाइम भी बता सकते हैं। अगर आपको पूछे कि अगर 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है, तो हमें तो ये बता दो कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना टाइम लेगी। तो भाई साहब, अगर इतना ही हमें नॉलेज है तो हम 1 डिग्री का आराम से निकाल सकते हैं। ये कैसे? ये ऐसे निकालेंगे कि अगर पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में टाइम लगा रही है 1 घंटा, तो 1 घंटे में बताइए कितनी मिनट होती है? 60। तो भाई साहब 60 जो डिग्री है उसमें हम भाग दे देंगे किसका? 15 डिग्री का। तो हमारे पास आ गई 4 मिनट। तो हम ये क्वेश्चन भी बताएंगे, उनको जवाब देंगे कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। तो हम प्रत्येक डिग्री के हिसाब से भी समय निकाल सकते हैं कि हमें कोई घंटे की जरूरत नहीं है कि हर 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है। अगर हमें 10-20 मिनट इधर उधर दे दी तो हम उतनी मिनट उन डिग्रियों को 4 से गुणा कर देंगे और हमारे पास टाइम आ जाएगा प्रत्येक डिग्री के हिसाब से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो धन्यवाद बच्चों।